खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से जुड़ी। इटली के रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ है। पीएम मोदी और मेलोनी की मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। मेलोनी ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। भारत और इटली के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आपसे कुछ देर पहले की, जब गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये रोम की हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ है और अब द्विपक्षीय बातचीत शुरू हो चुकी है। तो इटली दौरे पर पीएम मोदी ने मेहमान देश के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने मेलोनी को टॉफी का पैकेट गिफ्ट किया, जिसकी तस्वीर मेलोनी ने खुद सोशल मीडिया पर शेयर की। पीएम मोदी और मेलोनी की दोस्ती ने भारत और इटली के बीच रिश्तों के नए युग का द्वार खोला है। जब किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दो बड़े ग्लोबल लीडर मिलते हैं तो प्रोटोकॉल की एक ठंडी दीवार अक्सर उनके बीच दिखाई देती है। उनका संवाद औपचारिकताओं के दायरे में बंधा होता है। लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी जब एक फ्रेम में आते हैं तो उनकी दोस्ती से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक रिश्तों को एक नया आयाम मिलता है। इसकी ताजा तस्वीर रोम से सामने आई। इटली दौरे पर गए पीएम नरेंद्र मोदी ने रोम में पीएम मेलोनी के साथ मुलाकात की। मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ तस्वीर भी साझा करते हुए लिखा, वेलकम टू रोम माय फ्रेंड। मेलोनी ने पीएम मोदी के सम्मान में डिनर का आयोजन किया। पीएम मोदी ने मेलोनी के साथ मशहूर कोलोसियम का दौरा किया। इटली की पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी को कोलोसियम की विशेषताओं के बारे में बताया। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. पीएम मोदी ने मेलोनी को गिफ्ट में टॉफी दी। उन्होंने मेलोनी को मेलोडी टॉफी का पैकेट तोहफे में दिया। मेलोनी ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इसमें पीएम मोदी के हाथों में टॉफी का पैकेट नजर आ रहा है और मेलोनी कह रही हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे टॉफी उपहार में दिया है। ये बहुत अच्छी टॉफी है। इस पर पीएम मोदी कहते हैं, मेलोडी। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. प्रधानमंत्री की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 से 2029 के तहत अपने रिश्तों को और गहरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने एक संयुक्त लेख लिखा है, जिसका शीर्षक है ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर द इंडो मेडिटेरियन। ये लेख कई अंतर्राष्ट्रीय और दोनों देशों के अहम मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित किया गया है। यह आर्टिकल पीएम मोदी की इटली यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के उद्देश्य से साझा किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की मित्रता दोनों देशों के द्विपक्षीय और कूटनीतिक संबंधों को नई बुलंदियों तक ले जा रही है। दोनों देशों का फोकस व्यापार, निवेश, डिफेंस, क्लीन एनर्जी, इनोवेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने पर है। इस दोस्ती की शुरुआत नवंबर 2022 में इंडोनेशिया के बाली में हुए G20 शिखर सम्मेलन से हुई थी। तब जॉर्जिया मेलोनी को इटली के प्रधानमंत्री पद की कमान संभाले हुए अधिक समय नहीं हुआ था। उस पहली मुलाकात में जो आपसी विश्वास का बीज बोया गया था, वो आज 2026 में रोम की सड़कों पर एक विशाल वटवृक्ष बनकर दुनिया के सामने खड़ा है। मार्च 2023 में जॉर्जिया मेलोनी भारत के राजकीय दौरे पर नई दिल्ली आई और रायसीना डायलॉग की मुख्य अतिथि बनी। ये वही ऐतिहासिक क्षण था जब भारत और इटली के 75 साल पुराने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का रूप दिया गया था। इसके बाद सितंबर 2023 में दिल्ली G20 समिट, दिसंबर 2023 में दुबई COP28 और फिर 2024 में इटली के अपूलिया में हुए G7 शिखर सम्मेलन में दोनों नेताओं के बीच की बॉन्डिंग नजर आई। सोशल मीडिया पर दोनों प्रधानमंत्रियों की दोस्ती को लेकर एक नया शब्द गढ़ा गया, मेलोडी। Hello from the Melody team. जिसमें दोनों नेताओं के नाम के अक्षर शामिल हैं। इसी नाम से मिलती जुलती टॉफी पीएम मोदी ने मेलोनी को तोहफे में दी।
पीएम मोदी और इटालियन पीएम मेलोनी ने समय समय पर एक दूसरे के प्रति जो सम्मान दिखाया है वो कूटनीति की किताबों में दर्ज हो चुका है। साल 2023 में जब मेलोनी दिल्ली आई थी तो उन्होंने खुले मंच से पीएम मोदी को दुनिया का सबसे पसंदीदा और चहेता नेता करार दिया था। उन्होंने कहा था कि मोदी के नेतृत्व में भारत की प्रगति अद्भुत है। वहीं कूटनीतिक गलियारों में सबसे अधिक चर्चा उस बयान की हुई जो मेलोनी ने अंतर्राष्ट्रीय समिट के दौरान पीएम मोदी से कही थी। मेलोनी ने गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए कहा था, यू आर द बेस्ट, आई एम ट्राइंग टू बी इज यू, यानी आप सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं और मैं आपके जैसा बनने की कोशिश कर रही हूं। इसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने भी इटली को भारत का एक सच्चा और भरोसेमंद साथी बताया था। पीएम मोदी और मेलोनी की रणनीतिक ट्यूनिंग का बड़ा जियोपॉलिटिकल असर तब देखा गया जब इटली ने चीन के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI से खुद को पूरी तरह बाहर कर लिया। चीन के पाले से निकलकर मेलोनी सरकार ने भारत के नेतृत्व वाले IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का न सिर्फ खुलकर समर्थन किया बल्कि इसे यूरोप की नई आर्थिक लाइफलाइन माना। यह चीन के वर्चस्ववाद के खिलाफ भारत और इटली का एक बहुत बड़ा संयुक्त मास्टर स्ट्रोक था। मोदी और मेलोनी के शासनकाल में उभरी भारत और इटली की अटूट दोस्ती ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आ रही अड़चनों को खत्म किया। दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, स्पेस और सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में अरबों डॉलर के समझौते हो रहे हैं। भारत और इटली के संयुक्त विजन डॉक्यूमेंट में साफ कहा गया कि उनका लक्ष्य साल 2029 तक आपसी व्यापार को 20 बिलियन यूरो के पार पहुंचाना है। जब दो मजबूत इरादों वाले नेता एक साझा भविष्य का सपना देखते हैं तो इतिहास करवट लेता है। भारत के लिए इटली अब यूरोप में प्रवेश का सबसे मजबूत प्रवेश द्वार बन चुका है और इटली के लिए भारत एशिया में विकास और स्थिरता का सबसे बड़ा स्तंभ है। आने वाले सालों में ये मेलोडी कूटनीति न सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देगी बल्कि ग्लोबल ऑर्डर को भी नए सिरे से परिभाषित करेगी। टीम न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।